सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी गुरु भैया गुरु बहना मुझे इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आप सबको शिव चर्चा की बहुत ही रहस्य से भरी कहानी लेकर के आई हूँ। दादी और पोती की बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दादी और पोती रहती थी। वो दादी अपने बेटे बहू के साथ अच्छे से जीवन बिता रही थी। जब उसकी पोती उसके जीवन में आती है, दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमेशा अपनी पोती को अपने हृदय से चिपका के रखती है। उसकी जो बहू थी वो पूजा पाठ बहुत करती थी। जो छोटी सी पोती थी वो हमेशा जैसे ही वो कुछ काम में लग जाए उसकी माँ, तो वो रोने लगती थी। इतना रोए, रोते रोते चुप ही नहीं हो रही थी। उसकी माँ कहने लगती अपनी सास से कि देखो माँ, आप कुछ काम मत करो, सिर्फ बेटी को संभालो। मेरी बेटी आपके पास रहेगी अच्छे से तो मैं काम कर पाऊँगी, आप कोई काम मत करो। वो कहती ठीक है, मैं अपनी पोती का ध्यान रखूँगी, तुम काम काज करके पूजा पाठ कर लो, फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूजा कर लूँगी नहाकर। इतना कहकर बहू काम में लग जाती है और दादी अपनी पोती को संभालती है। पोती एक दिन रोते रोते एकदम बिलख गई रो रो कर। वो चुप ही नहीं हो रही थी और उसकी जो माँ थी वो मंदिर चली गई थी। उस दादी ने क्या किया, अपनी पोती को ले जा कर के बाहर द्वार पे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं उसको चुप करवाने लगी। वो चुप ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक से दादी का निगाह जाता है कि उसी पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था। जैसे ही वो कौवे को देखती है दादी तो कहती है, अरे चुप हो जा, नहीं तो कौवा तुझे ले जाएगा, तुझे कौवा को दे दूंगी, नहीं तो चुप हो जा। और कौवे को बुलाती है, आ कौवा, नाच कौवा, मेरी पोती को ब्याह कौवा। ऐसे ही कई बार बोली। वो कौवा जैसे ही दाना कुछ डालती वो कौवा आ जाता है और वो कौवा फुदक फुदक कर जैसे ही दाना चुनता है तो उसकी जो पोती थी वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब हंसती है तो दादी को बड़ा सुकून मिलता है कि मेरी पोती तो चुप हो गई इस कौवा को देखकर, और कौवा भी खुश था। उसकी दादी बोल रही थी, अब मैं अगर नहीं चुप होगी तो तुझे इस कौवा के पास भेज दूंगी, तुझे कौवा को दे दूंगी। ऐसा बोल बोल कर वो अपनी पोती को खिला रही थी। वो शांत हो जाती है। फिर दादी उसको घर पे ले आती है। दूसरे दिन फिर से उसकी पोती रोना चालू कर देती है। जैसे ही वो रोती है फिर दादी उसकी उसी पेड़ के नीचे अपने द्वार पे लेकर जाती है। वहाँ फिर वो आज कौवा बैठा हुआ था। फिर दादी यही कहती है, आ कौवा, नाच कौवा, मेरी पोती को ब्याह कौवा, अगर नहीं चुप होगी तो कौवा के साथ भेज दूंगी, कौवा के साथ विदा कर दूंगी, चुप हो जा मेरी पोती बेटी, चुप हो जा। ऐसा जब ही दादी के मुख से सुनती, कौवा आता और कौवा को देखकर वो पोती चुप हो जाती थी। ऐसे करते करते निरंतर कई महीने बीत गए। अब वो लड़की बड़ी हो रही थी। जब वो बड़ी हो रही थी तब भी उसका कौवे से लगाव था। वो दाना डालती थी द्वार पे तो कौवा आकर के खाता था। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। वो भी शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त बन गई। शिव जी की पूजा आराधना करती थी उसकी पोती भी। समय बीता, उसके विवाह का टाइम आया। दादी ने कहा, मेरे जीते जी मेरी पोती का ब्याह हो जाए तो अच्छा है। बढ़िया अच्छा घर देख करके, अच्छा लड़का देख करके उसने अपनी पोती का विवाह तय कर दिया। जिस दिन विवाह होने को बारात जैसे ही आई, वो कौवा उसी द्वार में पेड़ के ऊपर बैठा देख रहा था। जब ही वो लड़की को सजा हुआ मंडप पे बैठते देखने लगा, तभी कौवा को याद आया उस दादी की बात
दादी तो कहती थी कि चुप हो जा, नहीं तो कौवे से ब्याह करा दूंगी, कौवे के साथ भेज दूंगी। मुझे झूठा झूठा दिलासा देकर आज देखो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी पोती का ब्याह कर दिया। नहीं तो जब छोटी थी तब तो मुझे ही बुलाती थी, आ कौवा नाच कौवा, मेरी पोती को ब्याह कौवा। अरे चुप हो जा, नहीं तो तेरी शादी इस कौवे से करा दूंगी। अरे चुप हो जा, नहीं तो तुझे इस कौवे के साथ भेज दूंगी। और ऐसा कहते कहते आज एक राजकुमार के साथ उसको विदा करने का सोच रही है। वो कौवा बहुत ही दुखी होता है और आकर उसी मंडप पे पहले दूल्हे के सर पे बैठता है, फिर दुल्हन के सर पे बैठता है, फिर दूल्हे के सर पे बैठता है, फिर दुल्हन के सर पे बैठता है। ऐसा देख उसकी दादी कहती है, अरे ये तो अपशगुन हो रहा है, कौवे का सिर पे बैठना बड़ा ही अपशगुन माना जाता है, ये क्या संकेत है। कौवा था बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था वहीं पर, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा था, टाइम होते जा रहा था। वो कौवा उनका विवाह नहीं करना देना चाहता था। तब जा कर के पोती भी जो थी दादी की, वो सोचने लगी कि आखिर ये कौवा है कौन। तब वो देखती है कि उसको याद आता है कि इसी कौवे को तो मैं रोज़ दाना खिलाती हूँ, यही कौवा है जो मेरे द्वार के पेड़ के ऊपर रोज़ बैठता है। आखिर ये यहाँ क्यों आया और मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहता। वो शिवजी से प्रार्थना करती है कि हे शिवजी, अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे हृदय से की है तो मुझे इस कौवे से बात करने का मौका दीजिए। ये कौवा मुझे अपनी भाषा में बताए या तो इंसानी रूप में बोलकर बताए कि आखिर ये चाहता क्या है मेरी किस्मत का राज, मुझे जानना है। हे भोलेनाथ, अपने भोलेनाथ को याद करने लगती है। तभी वो कौवा बोलना चालू कर देता है और कहता है दादी से उसकी, आज मैं अपशगुनी हो गया। उस दिन क्या था जब तुम अपनी पोती को चुप कराने के लिए अपनी पोती को मुझे दे रही थी और कह रही थी चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा ब्याह इस कौवे से करा दूंगी। अरे कौवा आओ और मेरी पोती को ले जाओ। ऐसा कह कह करके तुमने मुझे बहलाया फुसलाया, इतने दिनों मुझे खिलौना समझा, अपनी पोती का ब्याह कराने का झांसा देकर आज तुम एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी पोती का ब्याह करने चली हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी पोती से ही ब्याह करूंगा। कौवा का ऐसा हट देख दादी भी दुखी हो गई और कहने लगी, मैं तो ऐसे ही अपनी पोती को चुप कराने के लिए मजाक मजाक में बोलती थी कि चुप हो जा, नहीं तो काले कौवे से शादी करा दूंगी। लेकिन उस कौवे ने इस बात को सीरियस ले लिया था। कौवा भी शिवजी से कहने लगा, हे शिवजी, मैंने क्या पाप किया है कि लोग मुझे मजाक मजाक में यूज करते हैं, आखिर क्या पाप है मेरा। तब शिवजी वहाँ प्रकट होते हैं और कौवे को इंसानी रूप में बना देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा पाप था उस जन्म का जो तुम्हें इस जन्म में कौवा बना दिया। उस जन्म में तुम इसी लड़की के पति थे, इसलिए इस जन्म में भी उसे तुम्हारे पास भेज ही दिया। और अब वो दादी से कहने लगे, लड़की की दादी से, कि देखो इसका विवाह इस कौवे से ही करा दो। अब वो कौवा इंसानी रूप में आ चुका था, उसका विवाह करवा दिया उसके साथ। पहले तो कौवे रूप में ही विवाह हुआ, फिर जाकर के शिव जी ने उसको इंसानी रूप में कर दिया और वो उस कौवे के साथ विदा होकर चली गई। तभी दादी सोचने लगी कि अगर आज शिव जी ना प्रकट होते और इस कौवे को इंसानी रूप में नहीं बनाते, तब तो मेरी पोती कैसे रहती इस काले कौवे के साथ। तभी दादी कहती है कि देखो, किसी के बच्चे अगर ना चुप हों तो उन्हें किसी पशु पक्षी के पास मत भेजना। ये मत कहना कि ये ले जा कौवा आकर के, नहीं तो कब ये मजाक बन जाता है, आगे चल के खतरा कोई नहीं कह सकता। अच्छा हुआ कि मेरी पोती को शिवजी ने बचा लिया। दादी रोने लगती है और अपनी पोती को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम्हारे नसीब का यही खेल है तो यही सही, तुम्हारे नसीब में यही दूल्हा लिखा है तो यही सही, अब तुम्हें इसी के साथ जीवन बिताना होगा। लड़की भी कहने लगी, वो तो मुझे पता है माँ जी, दादी, कि किस्मत
किसी के साथ भी कैसा भी छल कर सकती है। हम आज सोचते हैं हम राजा हैं तो हम भिखारी भी बन सकते हैं, और अगर हम सोचें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो एक ना एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, बस धैर्य करने की ज़रूरत होती है। तो हे शिव गुरु, जैसे आपने उनके कष्ट काटे, उनको सद्बुद्धि दी, कौवे को अच्छा जीवन दिया, उसके कष्ट काटे, पाप काटे, वैसे इस दुनिया में जिनके भी पाप हैं सब पापों का नाश करके सभी को खुशहाल जिंदगी दीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।